आलसी बेटे। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। बैठकर खाने से पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था। इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपाकर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला। वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगी। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो और हर किसी की मदद कर सकते हो। पिता की ये बात सुनकर बेटों को भी बहुत खुशी हुई। वो दोनों आलस छोड़कर अब हर साल इसी तरह फसल उगाकर धनवान होने लगे। जैसे वो पहले अमीर थे, अब वैसे ही अमीर हो गए थे और अपने पिता को गौरवशाली बना डाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा। जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो वरदान मिला है, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाहकर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण
उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है, शायद किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा, अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है, अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ, तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया, घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे, उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था, तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात ना जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ, मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है?
तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगली सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है।